जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। शुरू करते हैं यूपी 75 की। यूपी में आंदोलनकारी किसानों को चिन्हित करेगी पुलिस, बनेगी सूची, माहौल न बिगाड़ने की दी गई हिदायत। गोंडा में बीजेपी संगठन की आज बड़ी बैठक, सीएम योगी और स्वतंत्र सिंह रहेंगे मौजूद। आगरा में जन आंदोलनों के बाद भी नहीं जागी सरकार, अटल के पैतृक क्षेत्र को नहीं मिला जिले का दर्जा। वाराणसी में मोहल्ला पाठशाला देख मंत्रमुग्ध हुए नीति आयोग के सीईओ, किया ट्वीट, बोले काफी खुश हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, विदेशों से आने वालों को कराएं आरटीपीसीआर टेस्ट। अट्ठाईस जनवरी को दक्षिण भारत दर्शन के लिए चलेगी ट्रेन, 6 फरवरी को होगी वापसी, 9,450 रुपए किराया। योगी आदित्यनाथ बोले, कोरोना के नए स्वरूप की जांच के लिए मांगे जाए नए उपकरण। सप्ताह भर में डीएफसी पर चलने लगेंगी 100 मालगाड़ियां, कल पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे उद्घाटन। मेरठ में आंदोलन का असर, बकाया चुकाने के लिए किसानों को चीनी बेचेगी शुगर मिल। आगरा में नए साल के जश्न पर पुलिस प्रशासन की नजर, ड्रोन से होगी निगरानी, दिशा निर्देश जारी। झाड़ू चुनाव निशान पर पंचायत चुनाव लड़ेगी आप, विधायक बोले, दिल्ली में बिजली फ्री तो यूपी में क्यों नहीं। आगरा में नए साल की पार्टी में 100 लोगों की अनुमति, मास्क नहीं पहना तो 500 रुपए लगेगा जुर्माना। कानपुर में कारोबारी के दफ्तर से 5.32 लाख कैश और आधा किलो चांदी के सिक्के चोरी। गोरखपुर में 104 वर्ष के केएल गुप्त 60वीं बार चुने गए नरमू के महामंत्री, बोले, दफ्तर मेरा घर, रेलकर्मी परिवार के सदस्य। बुलंदशहर में अस्पताल से भागा कोरोना संक्रमित मरीज, एक बंदी अब भी लापता, 3 पकड़े गए। पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा की अस्थियां संगम में विसर्जित, गार्ड ऑफ ऑनर न मिलने से नाराज हुए कांग्रेसी। शूटिंग के लिए काशी आए जॉन अब्राहम को भाई एयरपोर्ट की सुविधा, कोविड के लिए बरती जा रही सुरक्षा को सराहा। वाराणसी में नए साल में होगी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत, पहले चरण में 27 जगहों पर लगेगा टीका। उत्तर प्रदेश के भगोड़े आईपीएस अरविंद सेन के खिलाफ जल्द जारी हो सकता है लुकआउट नोटिस।
प्रयागराज में महिला आयोग पदाधिकारी को भेजी अश्लील तस्वीरें व मैसेज, पुलिस ने शुरू की जांच। केजीएमयू के डॉक्टरों ने 13 साल की मासूम की लौटाई सुंदरता, हाथ पर बनाया कान, फिर किया प्रत्यारोपण। उत्तर प्रदेश में जाति सूचक शब्द इस्तेमाल के मामले में सक्सेना जी के नाम कटा पहला चालान। एनएचएआई ने किया दावा, 26 जनवरी के बाद 45 मिनट में पहुंचेंगे मेरठ से दिल्ली। यूपी में इंजीनियर बहू की मुंह दबाकर बेरहमी से हत्या, बाथरूम में मिली लाश, 15 दिन पहले हुई थी शादी। भगोड़े अरविंद सेन की 1 दर्जन संपत्तियां चिन्हित, कई जिलों से जुटाया जा रहा है ब्यौरा। उत्तर पश्चिमी सर्द हवा चलने से अचानक लुढ़का, पारा गलन ने सभी की हालत खराब। यूपी में जनवरी में मदरसों में ही होगी मिनी आईटीआई परीक्षा, लखनऊ के 5 मदरसा केंद्रों के बच्चे देंगे परीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, सिख गुरुओं का इतिहास पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में कक्षा 1 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी शुरू। नए कृषि कानून पर अखिलेश यादव का बयान, सम्मान निधि की आड़ में किसानों का नुकसान कराने की फिराक में भाजपा। यूपी के हर गांव में किसान आंदोलन का असर टटोलेगी योगी सरकार, नोडल अधिकारियों को सौंपा जिम्मा। सीएम योगी ने की घोषणा, स्कूलों में मनेगा साहिबजादा दिवस, पाठ्यक्रम में शामिल होगा गुरुओं का इतिहास। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित 959 केस मिले, तो इसी के साथ 1391 हुए स्वस्थ। शिवसेना भी यूपी में लड़ेगी पंचायत चुनाव, प्रत्याशी चयन के लिए सभी जिलों से मांगे जा रहे आवेदन। यूपी पंचायत चुनाव में विपक्ष ने कसी कमर, जिला पंचायत सदस्यों पर फोकस कर रहे हैं राजनीतिक दल। जनवरी अंत तक केजीएमयू में शुरू होगा कोरोना मरीजों का रैंडम जीन सीक्वेंसिंग टेस्ट। लखनऊ में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में नौकरी का झांसा देकर ठगी, 1,69,00,000 पकड़े गए। राजधानी में आग का गोला बना कंटेनर, 3 कार और 2 बाइक समेत गृहस्थी का सामान जलकर राख। अयोध्या के सौंदर्य में सितारे जड़ेगा कोरियाई स्मारक, सरयू तट पर बनेगा राजा सुरों का स्मारक। वाराणसी में कोरोना वैक्सीन के लिए 12,700 लोगों का रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन के प्रथम फेज की व्यवस्था पूरी। उत्तर प्रदेश में जांच के नाम पर युगल को परेशान नहीं करेगी पुलिस, डीजीपी ने दिया निर्देश।
आगरा में अब सर्दी में नहीं होना पड़ेगा परेशान, ट्रेन लेट हुई तो आपके मोबाइल पर आएगा मैसेज। आवंटियों के लिए अच्छी खबर, अगले माह मिलेगा प्रयागराज में आवासीय प्लाटों का कब्जा। यूपी के प्रयागराज में महिला शक्ति मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का किया जा रहा है प्रयास। लखनऊ से विकास के भाई दीपू को जनवरी में रिमांड पर लाएगी कानपुर पुलिस, खुलेंगे कई राज। कानपुर में मंत्री ने की एनएचआई से जुड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा, रिंग रोड के लिए वित्तीय निर्धारण की तैयारी। आजादी का नारा लगाने पर साकेत कॉलेज के 6 छात्रों पर दर्ज किया गया देशद्रोह का केस। आगरा में लुटेरे और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने लूट के 9 लाख रुपए बरामद किए। राधा मोहन सिंह ने कहा, किसानों में भ्रम फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं विपक्षी दल। फर्जी फर्म बनाकर वाणिज्यिक कर विभाग से करोड़ों की धोखाधड़ी, 2 साल से फरार आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। ब्रिटेन से कानपुर आया 88 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का अभाव, तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने सीएम को लिखा पत्र। कांग्रेस पर स्मृति ईरानी का हमला, केरल में गाय की हत्या करने वालों को जनता नहीं करेगी माफ। मेरठ में विवादित जमीन को लेकर भिड़े 2 पक्ष, 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। कानपुर प्रशासन का शर्मनाक कारनामा, गुंडा माफियाओं के नाम से जारी किए गए डाक टिकट। उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से महंगाई की मार, 20 रुपए प्रति लीटर बढ़ी सरसों के तेल की कीमत। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 96% मरीज हुए ठीक, बरती जा रही सावधानी का असर दिख रहा है साफ। यूपी में वंचितों को आसानी से मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकारी विभाग खुद देंगे दरवाजे पर दस्तक। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार बताए कब करे पदयात्रा। बहराइच में बारात में शामिल वाहन ने 7 लोगों को रौंदा, गुस्साए ग्रामीणों ने वाहन पर किया पथराव। उत्तर प्रदेश में न्यू ईयर पार्टी के दौरान नहीं बजेगा डीजे, सरकार ने दिए सुरक्षा के निर्देश।
साल के लिए यूपी सरकार की गाइडलाइन, कार्यक्रम के लिए प्रशासन से मंजूरी जरूरी। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाशने स्कूल स्कूल घूम रहे हैं आप विधायक। राजधानी लखनऊ में राजा महमूदाबाद की कई सौ हेक्टेयर जमीन जब्त करने का आदेश। राजधानी लखनऊ में छेड़खानी से परेशान छात्रा की शिकायत पर एफआईआर, पकड़ा गया आरोपी। यूपी में गाय पर घमासान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अस्थि कलश लेकर बैठे अजय लल्लू। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए चलेंगे इलेक्ट्रिक कार्ड, विश्व स्तरीय होंगी सुविधाएं। जोन्स मिल में अवैध बैनामों पर बनी इमारतों पर कब्जा लेगा प्रशासन, कानूनी प्रक्रिया शुरू। औरैया में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर महिला से दुष्कर्म के बाद बेरहमी से पिटा, पुलिस से बयां की आपबीती। कानपुर में होगी गंगा समग्र की बैठक, पदाधिकारी तय करेंगे अगले वर्ष की कार्ययोजना। यूपी दिवस पर अवध शिल्पग्राम में होगी खादी, मनीष मल्होत्रा जैसे फैशन डिजाइनर होंगे शामिल। बरेली में शातिर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक गिरफ्तार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अंतर धार्मिक विवाह पर बड़ा फैसला, कहा महिला को है अपनी मर्जी से जीने का अधिकार। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।